नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आईडीबीआई बैंक को लेकर साहब एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक में इस समय निजीकरण की खबरें बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर साहब चल रही हैं और बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन भी मेरे पास आ रहे हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है साहब, और वो रिपोर्ट मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए लगा दी है। देखिए, सरकार का जो विनिवेश का लक्ष्य था वो साहब सरकार प्राप्त नहीं कर पाई है। अभी तक मात्र सरकार ने 8,000 करोड़ का लक्ष्य ही प्राप्त किया है। सरकार का लक्ष्य 51,000 करोड़ का था, यानी अपने लक्ष्य को साहब सरकार प्राप्त नहीं कर पाई है। चलिए, ये तो बात हो गई अलग। पूरी डिटेल में आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सरकार का कितना लक्ष्य था, किन किन साहब उपक्रमों को बेचने पे सरकार कितना कितना सोच रही थी कि वो प्राप्त करेगी। ये एक किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानते हैं आईडीबीआई बैंक के लेकर क्या खबर आई। आईडीबीआई बैंक को लेकर खबर ये आ रही है दोस्तों कि जिस प्रकार विश्व के हालात हैं, जियोपॉलिटिकल और साहब आपको कनाडा को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं, उसको लेकर एक बार फिर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण साहब जो है वो टल सकता है। इसके साथ साथ आरबीआई से भी बहुत सारी क्लियरेंस उन बिडर्स को लेनी है जिन्होंने बोली लगाई है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बोली लगाने वालों में आपको पता ही है कि साहब आपके कोटेक हैं, प्रेमवत साहब है कैनेडियन, और साहब एक अमीरात की कंपनी है। इन 3-4 लोगों ने ही बिड लगाई है। बहुत सारी क्लियरेंस इनको अभी आरबीआई से लेने हैं, और ऊपर से हालात आप देखिए साहब कि इस समय कैसे बने हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार साहब आईडीबीआई बैंक में निजीकरण की साहब जो प्रक्रिया है उसको एक बार फिर टाल सकती है। रिपोर्ट में तो यही कहा गया है साहब। बाकी उस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है, आप उसको जाके पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं जो विनिवेश के लक्ष्य वाली बात शुरू में कर रहा था वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ उस रिपोर्ट में मिल जाएगी। सरकार की क्या प्लानिंग है, किन किन कंपनियों को सरकार बेच रही है, सब कुछ उस रिपोर्ट में बकायदा विस्तृत रूप से दिया गया है। फिलहाल आईडीबीआई बैंक में एक बार फिर निजीकरण साहब टलता हुआ नजर आ रहा है। कारण साहब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो बन रहा है और कनाडा को लेकर जो समस्या चल रही है उसको बताया जा रहा है। तो एक बार फिर डिले हो सकता है आईडीबीआई बैंक का निजीकरण। और मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि खबरें हैं, ये खबरें कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। तो खबरों पे आप तत्काल रिएक्शन ना लें कि कोई खबर आई और उसी के साथ अनुसार कोई कार्य हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारी चीजों को अभी होना बाकी है। लास्ट में आप बहुत सारी चीजें होते हुए देखोगे जो मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है। फिलहाल इन खबरों के दम पर मैंने आपसे कहा है कि जो बाजार में गिरावट हो रही है, आप जानते हैं कि बाजार में क्यों गिरावट हो रही है। इन खबरों से साहब इन शेयर प्राइस को थोड़ा सा मदद मिलेगी इनको संभलने में, समझ गए ना आप। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण में एक बार फिर देरी हो सकती है, कारण आपको मैंने बता दिया। बाकी उस रिपोर्ट को पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। नमस्कार।